हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग हम सीखने वाले हैं। कैसे किस पर थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या उनका सिद्धांत है, तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था बेसिकली जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें बाहर मछली रख दी गई। बिल्ली ने कई बार प्रयास किया, गलती की, अतः सही क्रिया को सीख लिया। इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सीखना प्रयत्न और त्रुटि के माध्यम से होता है। तो बहुत अच्छी ये ट्रायल था इनका। कहने का मतलब ये था कि बिल्ली को एक बॉक्स में यानी पजल बॉक्स में, भूखी बिल्ली थी, उसको बहुत भूख लग रही थी तो उसको एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और उस पजल बॉक्स के बाहर एक फिश रख दी गई। तो वो फिश को देखकर उसको बहुत ज़्यादा भूख तो लगी रही थी, तो वो बार-बार पज़ल बॉक्स में इधर छलांग लगाए, इधर छलांग लगाए, इधर छलांग लगाए। तो पज़ल बॉक्स में एक लीवर था, उस लीवर पर पैर रखते ही वो दरवाज़ा खुल जाता था। तो उसका लीवर पे पैर जब तक नहीं आएगा तब तक वो मतलब फड़फड़ाती रही। जैसे ही उसका पैर आया, लीवर का बॉक्स खुल गया, वो शॉक्ड हो गई, उसने फिश खा लिया। फिर दोबारा से ये क्रिया मतलब रिपीट की गई। कई बार ये मतलब प्रयोग रिपीट किया गया, तब जाके बिल्ली ने बिना मतलब फड़फड़ाए या बिना प्रयास किए ही वो सीख गई कि हाँ ये लीवर है, इसको टच किया जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो वही है, ट्रायल एंड एरर करके उसने सीख लिया कि किस तरीके से हम फिश को खा सकते हैं, ये बॉक्स खुल सकता है। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम क्या हैं वो भी जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए हैं। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। बिल्कुल सही बात कही है। तत्परता यानी कि रेडीनेस नहीं होगी किसी चीज़ को, हम मानसिक रूप से अगर तैयार नहीं है कुछ चीज़ करने के लिए तो वो चीज़ कभी भी हमारी सही नहीं होगी। अगर हम मानसिक रूप से हम प्रिपेयर है कि हाँ आज हमारा एग्ज़ाम है, हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, हम प्रिपेयर हैं मतलब, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाता है। तो ये सभी चीज़ों में हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि अगर हम मानसिक रूप से किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो वो चीज़ हमारी अच्छी नहीं होगी। अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार अभ्यास करने से सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो मजबूत होती है। बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज करने से, बार बार प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से हमारे जो सीखने की कोई भी चीज़ हो वो हमारी स्ट्रांग होती है। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। पर या तीसरा है प्रभाव का नियम है कि लॉ ऑफ इफेक्ट। बिल्कुल, यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद होता है तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, यदि हम कुछ काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है तो वो काम हम उसे मतलब दोबारा करना चाहेंगे। अगर हमने करा कुछ काम और उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो हम थोड़ा-सा सैड हो जाते हैं और फिर उसको स्लो हो जाते हैं उस चीज़ में। तो वो बिल्कुल सही चीज़ है। अगर जैसे कोई भी ले लो, एग्ज़ाम्पल ले लो कि हमने कोई वीडियो डाली है, और उसके व्यूज़ बहुत सारे आने लग गए हैं, तो हम और ज़्यादा संभावना हो जाएगी कि हम उस चीज़ को और करें, रिपीट करें। रिपीट नहीं तो कोई और वीडियो डालें, बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी हो जाएगी हमारे अंदर कि और डालें। अगर हमारी वीडियोज़ में ज़्यादा लाइक या व्यूज़ नहीं आए हैं, तो हम थोड़ा-सा सैड हो जाते हैं और फिर हम छोड़ भी देते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ वही है, कोई चीज़ हमारा परिणाम अच्छा होता है तो हम उसके लिए खुश होते हैं और उसे करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो शैक्षणिक महत्व, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी जान लेते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर शिक्षा का क्या प्रभाव है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रयत्न अब और अभ्यास से सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकें। बिल्कुल, ये टीचर्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इन दोनों का रोल अच्छा नहीं होगा तो बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाता मतलब। तो शिक्षक और पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है
बच्चे के लिए। तो शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बहुत अच्छा किया आपने, ताकि बच्चा और अच्छे ढंग से उसको कर सके। थॉर्नडाइक के नियम, अधिगम नियम का प्रयोग शिक्षा, व्यवहार सुधार और प्रशिक्षण में किया जाता है। यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को समझाने में मदद करता है। बिल्कुल। शिक्षा में प्रयोग, शिक्षण विधियों में सुधार यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को बार बार अभ्यास कराने और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। शिक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वो दे रखा है इसमें पॉइंट्स। प्रेरणा और तत्परता, विद्यार्थियों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकें। सुदृढ़ीकरण यानी कि री इन्फोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, यही बोलेंगे ना इसको शायद, अगर आपको पता है, मुझे प्रोनाउंस करना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सुदृढ़ीकरण, आई थिंक यही है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, या और क्या बोलते हैं इसको। यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद होता है तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत सही बात की गई है। जब तक हमें किसी चीज़ का परिणाम अच्छा नहीं मिलता है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं या सैड हो जाते हैं उस चीज़ पर। और जिस परिणाम का जैसे हमने ऊपर बताया है तो सेम चीज़ है। व्यवहार सुधार में प्रयोग, बच्चों के व्यवहार को सुधारने में, बच्चों को सही व्यवहार सिखाने के लिए सकारात्मक पुनर्वलन यानी कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दिया जाता है। बिल्कुल। अगर बच्चे का व्यवहार हमें सुधारना है तो उसको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देना है, मतलब दिया जाएगा तो वो जल्दी से उसके व्यवहार में सुधार आ जाएगा। आदतों को विकसित करने में, अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए बार बार अभ्यास और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। अगर हमें किसी चीज़ को सुधारना है तो उसे पॉजिटिव वे में ही हम उसको सुधार सकते हैं। अगर हम नेगेटिव, अगर सेम वो कर रहा है हम भी वही सेम चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे बच्चे को ही ले लीजिए, अगर बच्चा छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है और फिर हम भी सेम गुस्सा हो जाएंगे तो बच्चे की वो चीज़ें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो हमें प्यार से उसको समझाना चाहिए, और सेम जब भी बच्चा गुस्सा हो या चिल्लाए तो हमें प्यार से ही उसको हैंडल करना चाहिए। तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा, जल्दी नहीं, कुछ टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, कंपनियों में कर्मचारियों को नए कौशल सिखाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। जैसे कोई भी कंपनी में कर्मचारी हैं, नई कोई टेक्नोलॉजी आई है तो जो हमारे कंपनी के कर्मचारी हैं उनको नहीं पता है तो उनको वो टेक्निक सिखाने के लिए उन्हें इस सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत का यानी कि ट्रायल और एरर उनको सिखाया जाता है, तब वो सीख जाते हैं और अपनी कंपनी में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कह रही हूँ, बहुत अच्छा सिद्धांत है इनका, और काफ़ी सक्सेसफुल माना गया है ये सिद्धांत टीचिंग के क्षेत्र में। तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। खेल और शारीरिक प्रशिक्षण में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। खिलाड़ियों को बार बार अभ्यास करा कर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाया जाता है। बिल्कुल। कोई भी चीज़ में देख लीजिए, ये जो सिद्धांत है सारी चीज़ों में फॉलो होता है। आज के टाइम में भी ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रिलेट भी कर सकते हैं आपकी आज की स्टडी में कि बार बार हम किसी चीज़ को करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम परफेक्ट बन सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कारगर साबित भी हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, और ये कैसे बच्चों के लिए और टीचिंग क्षेत्र लाइन में उपयोगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्स में इस पर वीडियो बना के लाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। बाकी मैं सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।